मुंबई में वैक्सीनेशन पर बीएमसी ने बड़ा फैसला लिया है। बीएमसी ने अब हाउसिंग सोसाइटीज और कंपनीज को वैक्सीनेशन की परमिशन दे दी है। हाउसिंग सोसाइटी और कंपनी वैक्सीनेशन सेंटर से करार कर सकती हैं, टाई अप कर सकती हैं और हाउसिंग सोसाइटीज में रहने वाले लोगों तक वैक्सीन पहुंचाई जा सकती है। कंपनीज ये खुद कैंप लगवाएं और उसके बाद वैक्सीन मुहैया कराएं। वर्क प्लेस के कैंप में ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन की सुविधा होगी। बीएमसी के मुताबिक एक नोडल ऑफिसर की नियुक्ति भी की जाएगी जो कि इन कंपनी और हाउसिंग सोसाइटीज को अस्पतालों के बीच कोऑर्डिनेट करेगा ताकि वैक्सीनेशन ड्राइव में कोई बाधा ना आए। बीएमसी का कहना है कि अगर ये वैक्सीनेशन ड्राइव सफल होती है तो इस तरह के और भी डोर टू डोर वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत की जाएगी ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को और जल्द से जल्द लोगों को वैक्सीन दी जाए, वैक्सीनेट किया जाए। ये बड़ा फैसला बीएमसी का। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा हम रुक कर लेते हैं। मेरे सहयोगी शिवांगी ठाकुर इस वक्त लाइव जुड़ चुकी हैं। शिवांगी, ये बहुत अहम, बहुत बड़ा फैसला इस क्राइसिस मोमेंट में जब कंपनीज को परमिशन दे दी है और हाउसिंग सोसाइटीज को कि आप अपने कैंप लगाएं और वैक्सीन मुहैया करवाएं। बिल्कुल पूर्णिमा, ये बहुत बड़ा फैसला है और हम देख रहे हैं बीएमसी लगातार उस ओर काम कर रही है जिससे कि शहर में कोरोना पर काबू पाया जाए और मुंबईकर भी लगातार ये मांग कर रहे थे कि डोर टू डोर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू की जाए, क्योंकि जिस तरह की भीड़ वैक्सीनेशन सेंटर्स पर देखने को मिलती है उसके बाद सवाल यही खड़े हो रहे थे कि कोरोना से बचने जा रहे हैं लोग या वहाँ कोरोना फैलेगा। जो गाइडलाइंस दिए गए हैं वो काफ़ी हम देख रहे हैं उसमें कई बदलाव किए गए हैं और एक नोडल ऑफिसर की नियुक्ति की गई है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि जो डोज की कीमत है वो प्राइवेट अस्पतालों में या जो प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर्स होंगे हाउसिंग सोसाइटी और कंपनियों के, वो भी एक हो। इस पर भी लगातार बीएमसी बातचीत कर रही है और नोडल ऑफिसर की ये जिम्मेदारी होगी कि ये प्राइवेट अस्पताल साथ ही साथ हाउसिंग सोसाइटी और कंपनियों जो वर्क प्लेसेस हैं वहाँ पर कोऑर्डिनेट करे। लोगों से भी लगातार अपील की जा रही है कि जो भी गाइडलाइंस बीएमसी दे रही है उसका पालन किया जाए। साथ ही साथ जहाँ जहाँ पर भी इस तरह के कैंप लगाए जाएंगे ये उस कंपनी, उस हाउसिंग सोसाइटी की जिम्मेदारी होगी कि अगर कोई भी गड़बड़ी होती है, मरीजों को कोई भी साइड इफेक्ट हो रहा है, किसी भी तरह की परेशानी हो रही है तो उसका हल निकालना भी इन कैंप्स की जिम्मेदारी होगी। बीएमसी ने ये भी कहा है कि इस तरह के कैंप्स के पास एक ऑब्जर्वेशन रूम भी बनाया जाएगा और बीएमसी भी इस पर लगातार निगरानी रखेगी। साथ ही जितने भी नज़दीकी जंबो कोविड सेंटर्स हैं, जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं, उनसे ये वैक्सीनेशन सेंटर्स टाई अप कर सकते हैं, यानी कि अगर वैक्सीन लेना हो, किसी तरह की मेडिकल हेल्प लेनी हो तो तुरंत उनकी हेल्प हो पाए। इन सब के बीच एक तरफ परमिशन तो दे दी गई है लेकिन सवाल ये उठता है कि वैक्सीन कहाँ है। तस्वीरें जरा देखिए नेस्को वैक्सीनेशन सेंटर की। मुंबई का एक बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर है और आज यहाँ पर वैक्सीन नहीं है। तो जब बड़े सेंटर्स में ही वैक्सीन उपलब्ध नहीं है ऐसे में परमिशन देना तो एक बात है लेकिन वैक्सीन कहाँ से दी जाएगी ये भी एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। पूर्णिमा, बिल्कुल, यानी कि डोर टू डोर वैक्सीन पहुंचाने से बड़ा चैलेंज शिवांगी इस वक्त ग्राउंड पे ये नजर आ रहा है कि पहले वैक्सीन उपलब्ध हो। वैक्सीन की उपलब्धता होगी तो इस ब्लूप्रिंट पे काम किया जा सकता है और डोर टू डोर वैक्सीन भी पहुंचाई जा सकती है। शुक्रिया आपका शिवांगी जानकारी के लिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।